जामियतुस सालिहात ट्रस्ट, जहां तकरीबन इस वक्त 80 से 90 के करीब बच्चियां यहां पे ज़ैर तालीम है, जिन्हें यहां पे दीनी और दुनियावी तालीम से रोशनास किया जा रहा है। वाज़ह रहे, इस ट्रस्ट का आगाज़ आज से 2 साल कबल यहाँ पे उलमाए किराम के हाथों इसकी संग बुनियाद रखी गई थी, और इस ट्रस्ट के चेयरमैन मंजूर अहमद लोन ने जिस तरह से इसका एक मंसूबा बनाया था कि बच्चियों को दीनी और दुनियावी और बेहतर तालीम हासिल करवाने के लिए इस ट्रस्ट का यहाँ पे आगाज़ किया जाए, और जिसके बाद इन्होंने तमाम उलमाए किराम के साथ मिलकर उलमाए किराम के हाथों से यहाँ पे इसकी संग बुनियाद रखवा कर यहाँ पे खसूसी दुआओं का एहतमाम करवाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 2 साल भी इस इदारा की संग बुनियाद रखे हुए मुकम्मल नहीं हुए हैं, और आज यहाँ पे तकरीबन 85 से 90 के करीब बच्चियां जो यहाँ पे ज़ैर तालीम है, जिन्हें यहाँ जो माहिर मुअल्लिमा है वो यहाँ पे इन तालिबात को दीनी और दुनियावी तालीम से रोशनास करवा रही हैं। इसके अलावा इस इदारा के नाज़िम आला हाफिज़ खलील अहमद बरकाती, जिन्होंने इस इदारा में अपना एक अहम किरदार अदा किया और इस इदारा को कामयाब करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसकी ये ज़रूरत समझी कि यहाँ पे बच्चियों को जगह की किल्लत है, और इसके लिए हालांकि यहाँ पे 2 मंजिला ये इदारा बनाया गया था, लेकिन आज यहाँ पे इस इदारा की तीसरी मंजिल का छत डालने के लिए आज तैयारियां शुरू की जा रही हैं। और यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से बजरी, रेत और उसके अलावा यहाँ पे सरिये जो पड़ा हुआ है, और इसका लेंटर इंशाअल्लाह 23 नवंबर बरोज़े जुमा रात को डाला जाएगा। इसके लिए आज यहाँ पे इदारा में पहुंचकर यहाँ पे पुंछ की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, उलमाए किराम और ख़ास करके यहाँ के जो चेयरमैन और नाज़िम आला हैं, उन्होंने अवाम को ख़ुसूसी दावतनामा पेश किया है कि वो इस इदारा में पहुंचकर एक जानिब जहाँ इस लेंटर में शिरकत फरमाएं, साथ ही अपना जो है ताउन है वो भी पेश करें, क्योंकि यहाँ पे बच्चियों को दीनी तालीम से रोशनास करवाने के लिए जिस तरीके से यहाँ के चेयरमैन, ट्रस्ट की कमेटी और ख़ास करके यहाँ के नाज़िम आला खलील अहमद बरकाती की जानिब से जो मेहनत की जा रही है, उसमें अकेला उनका किरदार नहीं है, बल्कि अवाम के ताउन से वो इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। आज उन्होंने खसूसी अवाम से अपील करते हुए अवाम को ये दावतनामा पेश किया है कि वो 23 नवंबर बरोज़े जुमा रात को यहाँ पे इस लेंटर में शिरकत फरमाएं, अपना ताउन भी पेश करें, और यहाँ पे इदारा की जो कारकर्दगियाँ हैं उस पर भी नज़रसानी करें, और अगर कहीं अवाम को कुछ लगता है कि यहाँ इदारे में कुछ कमी रह गई है तो उसके बारे में भी उन्हें बतलाएं, ताकि उस कमी को भी दूर किया जा सके। इसके अलावा नाज़रीन से अपील की गई है कि वो अपना बढ़ चढ़ कर जो है इस इदारा के लिए ताउन पेश करें, जिसके लिए स्क्रीन पर दिखाया गया अकाउंट नंबर है, जिसमें आप अपना ताउन पेश कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर से राब्ता करके आप पूरी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए यहाँ पहुँचने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, इदारा के चेयरमैन और इदारा के नाज़िम आला ने किस तरह से अवाम को खसूसी दावतनामा पेश किया है, क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ़ से और लाला जी की तरफ़ से, लाला मंजूर साहिब की तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मदरसा जो है, इसका संग बुनियाद जो है लाला मंजूर साहिब के ज़ेर क़यादत अरसा 2 साल कबल यहाँ पर हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ़ देहात से बच्चियाँ यहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रही हैं, और पढ़ाई में, लिखाई में जहाँ तक हमें ये पता लगता है कि उलमा हज़रात मुख्तलिफ़ टाइम में यहाँ पर आए और उन्होंने बच्चियों का इम्तिहान जो है लिया, तो पता चला कि ये बच्चियाँ जो हैं अपनी तालीम में बहुत आगे जा रही हैं।
इस सिलसिला में यहाँ पर चूँकि जगह जो थी लाला मंजूर साहिब ने यहाँ पर वक़्फ़ की थी इस मदरसा के लिए, अब जो तामीर है उसमें अकोमोडेशन जो थी वो बहुत कम थी, तो इन्होंने ये समझा कि 2 छत से हमारी जो बच्चियों का जो अकोमोडेशन है वो बराबर नहीं हो रही है, तो इन्होंने ये समझा कि तीसरी छत का जो तामीर करके इसको लेंटर जो है डाला जाए। इन्होंने यार कम काफ़ी अरसा हुआ है यहाँ पर इन्होंने ये काम जो है यहाँ पर मदरसे की तामीर का शुरू किया हुआ है, और इसके साथ साथ आज अल्लाह तबारक ताला ने इनको उस मुकाम पर पहुँचाया है। ये तीसरे छत का जो लेंटर है वो परसों बरोज़ वीरवार यहाँ पर डाला जा रहा है। तो मैं तमाम नाजरीन को गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और हर तरह की इमदाद जो है मदरसे के साथ ताउन रखें, और ताकि आने वाले वक़्त में ये मदरसा जो है मज़ीद फले फूले, और जो देहात की बेटियां यहाँ पर तालीम दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रही हैं, ताकि ये बच्चियां जो हैं यहाँ पर फारिगुल तहसील होकर अपने अपने इलाका जात में जाकर दीन की रोशनी से बाकी बच्चियों को वो सरफराज करा सकें। मैं फिर एक बार तमाम नाजरीन से यही गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर परसों बरोज़ जुमेरात तशरीफ़ लाएँ, और जिस तरह से भी हो सके वो अपनी जो इमदाद जो भी कर सकते हैं मदरसे के लिए वो यहाँ पर करें, और मदरसे को हर वक्त अपने दिल में बिठा कर रखें, ताकि मदरसा जो चलता है हमेशा के लिए ये चंदे की निस्बत से ही चलता है, इसमें कोई ज़ाती माकूल आमदन होती नहीं है, ये नाजरीन के ही सदक़े में ये काम होता है। मैं तमाम नाजरीन से फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आएँ, तशरीफ़ लाएँ, और बरोज़ वीरवार परसों यहाँ पर जो लेंटर है इसमें शमूलियत करें, और अपना जो सवाब है सवाब में अपना नाम लिखाएं। मैं इन अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हाल यस्ताविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी आदमी को, किसी भी शख्सियत को कार खैर के लिए, नेकी के कामों के लिए मुंतखब कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला ने लाला मंजूर साहब को एक तालीमी अदारा कायम करने की तौफीक अता फरमाई, जिस तालीमी अदारे में तालिबात गर्ल स्टूडेंट जो हैं वो तालीम हासिल कर रही हैं, जिनका ताल्लुक़ पसमानदा घरानों से है, डेस्टिट्यूट फैमिली से है, पुअर फैमिली से है, फार फ्लंग एरिया से है, वो तालिबात भी यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। इनका मेन फोकस ये है कि दीनी व दुनियावी दोनों तालीम जो है साथ साथ तालिबात जो है वो हासिल करें। अभी मदरसा हज़ा अपने इब्तदाई मराहल से गुज़र रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इस कलील अरसा में मदरसा हज़ा इस अदारा हज़ा ने जितनी तरक्की की है वो बायसे इफ्तिखार है, बायसे रश्क है, और बायसे फ़ख्र भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तौफीक दी। ये दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं इस अदारे को चलाने में, और फिर इनके जो अहबाब हैं, जो इनके जान पहचाने वाले हैं, जो इनके साथ दस्ते तावन कर रहे हैं, दामे दिरमे कदमे सुखने, तो वो इस कार खैर में अपना हिस्सा जो है वो अदा कर रहे हैं। तो ये कोई भी इदारा हो, करने वाली अदारों को चलाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुछ शख्सियात को, कुछ अफराद को ये तौफीक फरमाता है कि वो ऐसे अदारों की खिदमत कर सकें। तो लिहाजा यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ जो मुअल्लिमात हैं, या जो जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी तगोदो से और बड़ी जानफशानी से तालिबात को तालीम दे रहे हैं,
और अपनी ड्यूटी जो है, अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं। नहायत ही काबिल तरीन मालूमात यहाँ इन्होंने तैनात किए हुए हैं और बाकी जितने भी अफराद हैं दौड़ धूप करते हैं। दूसरी इस बात का तज़किरा भी यहाँ करते चलें कि ये रेजिडेंशियल स्कूल है, रेजिडेंशियल अदारा है, एक ये रहायशी जो है ये अदारा है। यहाँ बच्चों को खाना पीना वो भी मुहैया किया जाता है और दीनी व दुनियावी दोनों तालीमों की तरफ इनका फोकस है, इनकी तवज्जो है और ये बड़ी मेहनत से ये अदारा जो है चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ताला ये अदारा जो है तरक्की के मनाज़िल तय करेगा। तो इस सिलसिले में जहाँ तक ये आवाज़ जो है सामाईन तक पहुँचे तो मैं ये मुनासिब समझूँगा कि अगर इस कार खैर में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस किस्म का भी तामन आप कर सकते हैं तो ये कार खैर है, ये सदका जारिया होगा और बहुत बड़ा सवाब का काम है। ये एक मिली काम है, ये कौम का काम है, ये हमारे एक इस इलाके के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। और जैसे कि इस वक्त हमारा जो महकमा तालीम है उनका भी मेन फोकस जो है कि ये गर्ल्स एजुकेशन के बारे में ज़्यादा फोकस है कि भाई अगर एक लड़का तालीम हासिल करता है तो वो फ़र्द वाहिद की तालीम है और अगर एक तालिबा या गर्ल्स एजुकेशन जो है वो पूरे फैमिली की तालीम है, वो पूरे महल्ले की तालीम है, वो पूरे इलाके की तालीम है और पूरे मुल्क की खिदमत हो सकती है। इसकी अशद ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो है ये इखलाकी तालीम जिसे मॉरल वैल्यू कहते हैं, जिसकी दौरे हाज़रा में अशद ज़रूरत है। एथिक्स एजुकेशन जो है उस पर जो है आजकल बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। हमारे समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत है। हुब्बे वतनी के लिए मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत है। कौम की खिदमत के लिए मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत है। तो लिहाजा ये मुनासिब रहेगा कि इस अदारे का जितना भी तावन किया जाए तो वो ये कार सवाब है। तो जितना कोई भी कर सके तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तावन करें तो ये सवाब भी होगा, ये कार खैर भी होगा और कौम की खिदमत भी होगी और दुनिया व आखिरत में इसका सवाब भी मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे क़ब्ल यहाँ पर अलहाज मोहम्मद अकरम तांतरे साहब रिटायर्ड तहसीलदार जो इस इदारे के ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमा रहे थे और उसके बाद मोहतरम ZEO रिटायर अब्दुल मजीद साहब उन्होंने भी इस इदारे के ताल्लुक़ से बड़ी नफीस गुफ्तगू की। इससे क़ब्ल मैं इन हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो इस इदारे के जो बानी हैं जिन्होंने इस इदारे की जो है संग बुनियाद उलमाए किराम के हाथों से रखवाई 2 साल क़ब्ल, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनको इस कारी खैर की बेहतर से बेहतर जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, कम अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने अपनी मिसाल आप जो है बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा साल अभी इसका पूरा नहीं होने जा रहा, अभी लगभग 3-4 महीने बाकी हैं और इन्हीं कम अरसे के अंदर जो है इस इदारे के अंदर इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 85 से 90 तालिबात हैं, 10-12 का स्टाफ है और उसके बाद जो है इदारे को ज़रूरत पड़ी तीसरी मंजिल मतलब डालने की। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अरसे के अंदर अवामुन नास का हमें बहुत बड़ा ताउन, बहुत बड़ा योगदान मिला और मैं उन हज़रात का समीम क़ल्ब से मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने दाएं से दिया बाएं को ख़बर नहीं दी, मगर हम आज उनका आप मीडिया के माध्यम से
मतलब शुक्रिया अदा करते हैं अपने चेयरमैन साहब की तरफ से। इस इदारे का खादिम होने के नाते से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ तक ये नाचीज़ पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब लोगों ने कद्दो काविश करके इस इदारे में कोई कमी नहीं छोड़ी परवान चढ़ाने में। अब मैं उन्हीं हजरात से गुजारिश करूँगा जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिन लोगों को इस इदारे से वास्ता है या नहीं है, सब को हम दावत आम दे रहे हैं। यानी जुमेरात के दिन बरोज़ जुमेरात 23 तारीख को इस इदारे जामियतुस सालिहात की तीसरी मंजिल का लेंटर डाला जा रहा है। तमाम हजरात से हम गुजारिश करेंगे, जिस तरीके से आपने इस इदारे को अपने खून से सींचा, दायमे दिरमे नकदी जिनसी देकर, इसी तरीके से आप परसों भी तशरीफ़ लाएँ और इस इदारे के अंदर जो है मतलब इसके जो है मुआविन बने। इससे पहले भी आप मुआविन बने हैं, परसों आपके सवाब दारेन हासिल करें। बाकी जो हजरात इस इदारे की मुआवनत करना चाहते हैं, आज मीडिया का दौर है। जामियतुस सालिहात का ये अकाउंट नंबर जो है सामने है, लास्ट पे 511 है, एसके ब्रिज का नंबर है, ये इस मदरसे का नंबर है। तो सारे हजरात जो है इसमें मुआवनत भी करें और जिन लोगों ने दिया अल्लाह ताला उनकी भी दुनिया और आखिरत बेहतर करे, और जिन्होंने अभी तक नहीं दिया अल्लाह ताला उनको भी दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। और हम दुआ करते हैं रब्बे करीम की बारगाह में, जिस तरीके से इस इदारे को परवान चढ़ाने में कोई कमी नहीं अल्लाह ताला करे कि इसकी जो ये जामियतुस सालिहात की तालिबात हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 तहसीलें हैं, तहसील मंडी, तहसील हवेली, तहसील मेहंडर। इन्हीं तहसील 3 ही तहसील की बच्चियाँ यहाँ पर जो है ज़ेर तालीम है। माशाअल्लाह हर मकतबा फ़िक्र से वो बच्चियाँ ताल्लुक़ रखती है। माशाअल्लाह यहाँ पर जो है पिछले साल इस इदारे का जो है इफ्तिताह किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का मुकम्मल शोबा है, यानी जिसको दर्स निज़ामी कहा जाता है, शोबा नादरा कहा जाता है, शोबा क़िरत कहा जाता है। इंशाअल्लाह वो सारे शोबाजात यहाँ पर जो है, रियाजियात का भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त है। मैं सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को दारैन की सादतों से माला माल फरमाए और अल्लाह ताला आप हजरात की मुश्किलात को भी आसान कराए और इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी परवरदिगार आलम तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। मैं अपने तहसीलदार साहब, जेडीओ अब्दुल मजीद साहब, हाफिज़ खलील अहमद साहब, मैं इन मेरे भाइयों ने यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे भी यहाँ बताया है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें 2 सालों में हम तीसरी मंजिल तक पहुँचे हैं। ये मैं आज के दिन ये आपसे कहूँ कि ये इन सब लोगों का तावन है। ख़ास तौर मेरे छोटे भाई हाफिज़ खलील साहब, उन्होंने मेरे से कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पे जो है ख्वाहिशें की हैं, काम किया है। और उसके साथ जितने भी मेरे बरादरी के, कुंबे के, शहर पुंछ के जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के यहाँ पे तावन किया है। मैं सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बिना जो लोगों के बगैर, बिना सब भाइयों के बगैर अकेला मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पे सब लोगों ने मिलजुल के, यहाँ उसमें ठेकेदार लोग हैं, मुलाजिम हजरात हैं, अफसर हजरात हैं, जिन्होंने यहाँ पे आकर ये मशवरे दिए कि यहाँ पे आप दीनी पढ़ाई के साथ साथ जो है दुनियाई जो पढ़ाई है, यहाँ पे दीनी तो हम पढ़ाते ही हैं, उसके साथ हम दुनियाई पढ़ाई भी जो है बच्चों के ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक लेवल के बच्चे नहीं हैं। यहाँ कोई 7th क्लास का बच्चा है, 8th का है, कोई फर्स्ट का है, कोई नर्सरी का है। तो उसी हिसाब से हम उनको जो है मायार के मुताबिक जो है दुनियाई पढ़ाई पढ़ाते हैं। और उसमें इंग्लिश का, उर्दू का, मैथ का जितने भी सब्जेक्ट हैं वो उनके लगवाते हैं। उसके बाद जो बाकी टाइम होता है उन, क्योंकि आजकल का जो दौर है डिजिटल, जैसे इंडिया की जैसे हम बोलते हैं, उस हिसाब से हम बच्चों को तैयार करते हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर इस काम के लिए यहाँ पे चुना है, ये उसका बड़ा रहम व करम है। और जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे आके खड़ा किया है, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे वक़्तन-फ़वक़्त यहाँ पे सपोर्ट किए, अपने मशवरे दिए, अपना टाइम दिया, अपना वक़्त दिया। मैं सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और सबकी बात सुन के उस पे जो अच्छी जो एजुकेशन आज के वक्त के हिसाब से, हमें दीन के हिसाब से भी चलते हैं और आज का जो वक्त है उसके हिसाब से भी चलते हैं। और आजकल का जो नया मॉडल ज़माना है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को दीन के साथ साथ दुनिया भी दी जाए, ताकि आने वाले डिजिटल इंडिया में कहीं हमारी बच्ची नाकाम ना हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।